लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ, कागजी कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो। उसी बात सही है जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या कोई शख्स हाथ की लकीरों को देखकर फ्यूचर बता सकता है, या कोई भी शख्स, कोई भी इंसान गैब का इल्म जानता है? तो इसका जवाब है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका जवाब ना में ही आता है। तो एक पंडित है बागेश्वर दान, जो है वो लोगों का फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। एक औरत आती है उसके पास और वो कहती है कि मेरा शोहर जो है वो ठीक नहीं है, मतलब कि उसके जो है वो गैर औरतों के साथ ताल्लुकात हैं, वो मेरे साथ भी अच्छे तरीके से नहीं रहता। तो आगे से जो है वो बागेश्वर पंडित जो है वो कहता है कि तुम भी जो है वो कम नहीं हो। बागेश्वर कहता है कि तुम चुप रहो, तो अब मैं बताता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो है वो शोहर, उसका 3 औरतों के साथ ताल्लुकात है, और वो जो है वो नशे भी करता है, और वो जो है एक अच्छा इंसान नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी को जानते भी ना हो और जो है उसका नाम ही सिर्फ जानकर उसका फ्यूचर बता दें और वो क्या कर रहा है ये बता दें? तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाद में जब वो औरत चली गई तो उसका बाद में एक क्लिप आया, उसने कहा कि इसने जो है वो सरासर झूठ बोला, और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बता दे कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, या हमारे किसी के साथ क्या ताल्लुकात हैं, या हम क्या अच्छे काम कर रहे हैं, या हम कौन से बुरे काम कर रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं कि कोई फ्यूचर बता दे, या कोई बगैर सोचे समझे ही किसी को कह दे कि आप इस टाइम ये कर रहे हो और उसको इस बात का इल्म भी ना हो, तो ये बिल्कुल एक गलत सी बात है। तो आइए हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें औरत उससे बात कर रही है और सवालात कर रही है, अपने मामलात बता रही है, और उसके बाद वाला क्लिप भी आपको दिखाएंगे कि उसमें औरत जो है वो उसके पास जो गई थी सवाल करने और उसको जो जवाब मिले उसके बारे में वो क्या कहती है। और इसके बाद जो है सबसे अहम सवाल ये है कि हम ये जानेंगे कि जो पंडित जो है हाथ की लकीरों को देखकर फ्यूचर बताते हैं, या वो नाम जानकर फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये हकीकत है या इसमें कितनी सच्चाई है? इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं, और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ, कागजी कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो। उसी बात सही है जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। हम देखो, हम फिर इसलिए तो कहते हैं कंट्रोल रहना जी, वरना हमारा वाईफाई चालू हो जाता है तो बंद नहीं होता है। अब सुधर जाना, तुम्हारी शिकायत ना मिले हमें। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता जेल में रोटी तोड़ेंगे। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना।
پھر دوسرے مشین پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ 10 دن میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے. 10 چیز غلط ہوئیں گے، ایک تو اچھا ہوگا. ایک مثال دوں گا میں آپ کو. امریکہ میں ایک سائیکالوجی پروفیسر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. ایک ہفتے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں گا. چٹھی پہ ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں لکھوں گا، لیکن آپ چٹھی کو بند رکھو. ایک ساتھ چٹھی کھولو اور نمبر دو کتنے فیصد میں صحیح تھا. تو سب بچے 100 بچے تھے، اپنی چٹھی کھولتے، اس میں سے آتا ہے کہ more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct. 95% جو تھے طالب علم، انہوں نے کہا کہ 90% سے زیادہ جو پروفیسر نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اس کا سیکریٹ ہے کہ پروفیسر نے سب 100 بچے لوگ کے لیے وہی چیز لکھا. یہ عام بات ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے. یہ ریکھا دیکھنا، اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، ڈیڈیکیشن آف سٹونز، ڈیوائنیشن آف ایروز، بت پرستی اور پھانسے پھینکنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. تو یہ پھانسے پھینکنا، جوتش گری، یہ حرام ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے، آپ اس سے بچو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے اللہ کے؟ نہیں، میں یہ جاننے کے لیے قرآن کا ہندی ترجمہ چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ جو بھی زبان پہ آپ کو مہارت ہے، ہندی زبان پہ تو ہندی ترجمہ لیجئے، مراٹھی زبان تو مراٹھی میں لیجئے. آپ یہاں سکتے ترجمہ لے سکتے، اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ترجمہ پڑھیے. انشاءاللہ اس ترجمے کے بعد ہدایت پائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو صحیح راہ دکھیں گے انشاءاللہ. I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... I'll one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے ماننے کی؟ یہ اس کا سوال تھا. جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی نے، انہیں میں دینا چاہتا ہوں. سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے، تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے. اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے، یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ. پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر ڈانٹی دے کے بولو، پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں. اس کے بعد عربی لفظ ضربہ، آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مارنا. مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش، ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے، ہوتا ہے نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا. اٹ از اے سمبولک بیٹنگ. اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو، ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے. اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے، کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو، نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے، یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑے گا، کہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی
सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है, वो शोहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल है, और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज, ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं, और कहते मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। दैट द रीजन आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।